इसलिए आपसे विनती है कुछ शर्त मेरे स्वीकार करें। लड़की ने निवेदन किया, कन्या निवेदन किया कि मेरी कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं, उसको आप ध्यान पूर्वक सुने और यह जिंदगी में गृहस्थ आश्रम में से उतारने का कष्ट करेंगे। लड़की पहले शर्त मैंने कहा, हे नाथ उठा कर विविध कष्ट पूर्णोदय पर तुमको पाई है, इसलिए हमारी विनती है यह प्रथम शर्त बदलाई है। कन्या ने कहा कि आपको पति रूप में पाने के लिए मैंने अनेक देवी देवताओं का पूजन किया, पुण्य कार्य किया, तब आप हमें पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आज के बाद हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। तो इस स्थिति में, विषम परिस्थिति में भी आप 100 में रहेंगे, यह मेरी आपसे पहली प्रार्थना है, पहली विनती है। लड़की अपने दूसरे शब्द में कहती है, बावली कुआं तालाब तीर्थ यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान मेरे सम्मत से ही करना होगा, यह दूसरी सत करुणा निधान। कन्या ने कहा कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के पूरक बंध हैं, तो कोई भी अगर नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, यज्ञ करना है, उत्सव करना है, तालाब खुदवाना हो, कुआं खुदवाना हो, तो आप मेरी अनुमति भी जरूर लेंगे, मेरी भी अनुमति आप जरूर लेंगे, हमसे भी जरूर पूछेंगे, मेरी राय आप जरूर जानेंगे। यह मेरी दूसरी शर्त है। तीसरे शर्त में लड़की ने कहा, व्रतदान आदि शुभ कर्मों में पति देव मेरे साधक होंगे, यह वचन तीसरा है प्यारा, इसमें न कभी बाधक होंगे। कन्या ने कहा कि व्रत करना, दान करना, उद्यापन करना यह स्त्रियों का स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक धर्म है, तो आप मेरे किसी भी धर्म कार्य में हमें मना नहीं करेंगे, हमें रोकेंगे नहीं, यह मेरी तीसरी शर्त है। चौथे शर्त में लड़की ने कहा, फिर चौथी शर्त सुनो स्वामी, जो कुछ धन आप कमाओगे सर्वाधिकार मेरा होगा, दुख आपन मन में लाओगे। लड़की चौथे शर्त में कहती है कि आज के बाद मैं आपकी वामांगी बन रही हूँ, मैं आपकी वामांगी रहूंगी, तो आप जो भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा कमा के लावेंगे वे सब मुझे समर्पित कर देंगे, मुझे दे दिया करेंगे, और उस खर्च को, उस धन को दोनों के राय से उचित स्थान पे उसका सदुपयोग किया जाएगा, उचित स्थान पे उसे खर्च किया जाएगा। पांचवें शर्त में लड़की ने कहा है, छठी शर्त पति देव मेरे जो चढ़ा वस्त्र आभूषण है, इसको न उतारे आप कभी, यह बड़ा भयंकर दूषण है। लड़का कहता है, लड़की कहती है कि मेरे शरीर को सजाने के लिए आभूषण, वस्त्र आप मुझे एक बार जो भी दे देते हैं, आप हमसे पुनः उसे अलग मत करिए, यह मेरी छठवीं शर्त है। सातवीं शर्त में लड़की ने कहा, मांगलिक कार्य के मैके में यदि बिनु पूछी चली जाओ, यह वचन सातवां है मेरे प्रभु चरणों में मैं लिपट जाऊं। लड़की सातवें शर्त में कहती है कि मेरे मायके में, मेरे माता पिता के घर अगर कोई मांगलिक कार्य पड़ता है, अगर मैं आपसे बिना पूछी भी चली जाऊं, तो आप हमें मना नहीं करेंगे, आप हमें अपमानित नहीं करेंगे, यह मेरी सातवीं शर्त है। इस प्रकार लड़की का सातों शर्त पूर्ण हुआ। लड़की के सातों शर्त सुनने के पश्चात वर भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सातों शर्त को मानता हूँ, लेकिन मेरी भी 5 शर्त है, मेरी भी 5 वाक्य है, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारने का कष्ट करना। लड़का अपने भूमिका में कहता है, हे प्रिय मानु शर्त सारी सहचरी तुझे बताता हूँ, पर मेरी भी
कुछ शर्तें हैं उसको मैं तुझे सुनाता हूँ। पहले शर्त में लड़का कहता है कि यदि मैं घर पर रहूं प्रिय 16 श्रृंगार सजाना तू, और यदि यात्रा चला जाऊं इससे विरक्त हो जाना तू। लड़का पहले शर्त में कहता है जब तक मैं घर पे रहता हूँ खूब आनंद करो, हंसी मजाक करो, शरीर को सजाओ, श्रृंगार करो, लेकिन जब मैं घर पे न रहूं, घर से बाहर रहूं, तब इन सब चीजों का त्याग कर देना होता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पति के प्रदेश रहने पे, पति के दूर रहने पे सौभाग्यवती स्त्रियां अत्यधिक श्रृंगार नहीं करती हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। तो यही लड़का कहता है कि जब तक मैं घर पे रहता हूँ जितना हो सके श्रृंगार करो, हंसी मजाक करो, लेकिन मैं जब घर से बाहर रहूं, घर से दूर रहूं, तब इन सब चीजों का तुम्हें त्याग कर देना होगा। दूसरी शर्त में लड़का ने कहा हे विश्वयनल हे दीन देवता प्रिय भाई बांधव ध्रुव तारा, रहना साक्षी है देव सभी यह वचन दूसरा है प्यारा। लड़का कहता है कि हम लोगों के विवाह के साक्षी भगवान विष्णु, अग्नि और सूर्य नारायण, बंद बांधव और ब्राह्मण जो विवाह आज संपन्न करवा रहे हैं, यह हम लोगों के विवाह के साक्षी हैं कि जो हम लोगों का आज संबंध एक दूसरे के साथ हो रहा है। तीसरे शर्त में लड़का ने कहा हे सुमुखी सुनो तीसरा वचन, पति धर्म पुनीत पुरातन है, इसलिए पति की सेवा ही पत्नी का धर्म सनातन है। लड़का कहता है कि मेरे घर में जाने के बाद सबका आदर सम्मान करना, सबकी आज्ञा को मानना तथा साथ साथ मेरी भी आज्ञाओं को, मेरी भी बातों का उल्लंघन मत करना, तीसरी है मेरी तीसरी शर्त है। लड़का चौथे शर्त में कहता विधुवदनी चौथी वाक्य सुनो आज्ञाकारी होगा, मेरी संगी स्वजनों का भी सम्मान तुझे करना होगा। लड़का कहता है कि मेरे घर में जाने के बाद एक बार देख लीजिए मंच पर किसी का बच्चा, देख लीजिए किसी का बच्चा रो रहा है, वो गुम हो गया है, देख लीजिए आप लोग, जिसका भी बच्चा हो कृपया आकर के और रिसीव करें। सबका सम्मान करना, साथ साथ मेरे घर कोई हित रिश्तेदार, कोई इष्ट मित्र आ जाता है और उसका भी भंडारा होगा, भंडारा करके सभी लोग जाएंगे, उनका भी सम्मान करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। इसलिए कहा गया है कि अतिथि देवो भव, जो भी घर पे आता है उसका भी मान सम्मान करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। पांचवें शब्द में लड़का कहता है गृहस्थ धर्म के पालन में नारी भूमिका निराली है, इसलिए बनो तुम बामांगिनी यह पंचम शर्त हमारी है। क्या कहता है बिना पत्नी के नहीं हो सकता, इसलिए आज के बाद तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, तुम मेरी विवादिनी बनो, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी के साथ लड़का का भी 5 वाक्य 5 शर्त पूर्ण हुआ। अब सिंदूरदान आदि कार्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। वर्ष से कन्या का सिंदूरदान कराया जाए। जो भी वैदिक ब्राह्मण बैठे हैं सिनोरा से सिंदूर निकालवाल करके कन्या का सिंदूरदान कराएं। वर्ष से यदि
अब अरे लड़का आशीष बाबा आइए लीजिए माला लीजिए आइए चले सिंदूरदान पूर्व जयमाल करवा दीजिए। और एक तरफ सिंदूरदान के बाद जयमाल करा दीजिएगा। अंजनी भैया जी का शिव चर्चा हो, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आप और जिसको नहीं खाना होगा वो अपना ले लेगा, लेकर जाएगा। चलिए वर्षी कन्या का सिंदूरदान कराएं सभी वैदिक ब्राह्मण जो भी पर्दे में ही करवाएंगे, सिंदूरदान पर्दे में ही करवाएंगे। वैदिक ब्राह्मण विवाह का जो नियम है उसके अनुसार सिंदूरदान कराएं। ओम सोमंगलरियं वदरिमागं शमेतपश्यत् सौभाग्यमस्येरत्वा यथास्तं विपरीतना तदेव लगनौ सूर्यं ददेवा ताराबलं च बलं ददेवा विद्याबलं देवा लक्ष्मीपते युगमकस्नामि लक्ष्मीपते युगमकस्नामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्या त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके देखते रहिए, दिखेगा सब लोगों को, बैठ कर देखते रहिए। जितने भी जयमाल करवाएंगे वैलेंटाइन है सबको बैठाइए, बैठकर शांति से आप लोग देखते रहिए। नमः पार्वती पतये हर हर बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक माला भिजवाया जाए, एक माला भिजवाया जाए। वहाँ बैठे जो भी परिजन है आशीर्वाद वर पक्ष के कन्या पक्ष के आशीर्वाद देंगे। खड़े होकर आशीर्वाद दे दीजिए। आप लोग खड़े होकर वर और कन्या को आशीर्वाद दीजिए। कन्या को बाएं अंग में विराजमान करके और ग्रंथि बंधन बड़े बड़े ग्रंथि बंधन करा देंगे। सभी ब्राह्मण वर और कन्या का ग्रंथि बंधन करा देंगे और परिजनों से आशीर्वाद दिलवा देंगे। धानु माला के जुड़वाइए। हेलो 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 परिजनों से आशीर्वाद प्रदान करवाएंगे लावा के द्वारा। ओम बोनसवाद दिया रुद्रावधवः धमेन्ध
संतां पुनर्ब्रह्माणो वधूनि दजयैः कृते नवतं धर्मं वधयसो सत्याः जयन्तु जयमानस्य कामाः मंत्रार्था सबला सन्तो वर्णा सन्तमनोरथां शत्रुणां बोधिनाशस्तो मित्राणामयस्तवः यावत् भागीरथी गंगा यावत् चन्द्र दिवाकरः यावत् वेदाः प्रवर्तते यावत् सुमे भव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे और महाराज जी से शिव चर्चा का आनंद ले और धार्मिक कार्य में सभी लोग यथास्थान बैठे रहे। हेलो 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 लेवल उठाइए इसका। हेलो 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 लड़का और लड़की वहीं बैठे रहेंगे और आप लोगों को जब बोला जाएगा यहाँ पे लड़का और लड़की यहाँ पे आ जाएंगे। वो जो लगा हुआ है सोफा और जितने ब्राह्मण देवता हैं मंच पे आ जाए। ब्राह्मण देवता सभी विप्र बंधु मंच पे आ जाएं। सभी ब्राह्मणगण मंच पे आ जाएं। सभी भक्तजन यथास्थान बैठ जाए जगह लेके। भव्य शिव चर्चा शुरू होने वाला है। बैठ जाइए आप लोग बैठिए। हर हर महादेव। चलिए भैया आवाज उठाइए, आवाज कम मत करिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेलो 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 थोड़ा सा बढ़ा देंगे बस, आस मिलना चाहिए प्रशासन के। हेलो 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 आप प्रशासन बंधुओं से निवेदन है कि कृपया सभी को बैठाने में हमारी मदद करें। शांति से बैठिए आप सभी। अब कार्यक्रम को हम सभी आगे बढ़ाते हुए शिव चर्चा और प्रसाद दोनों साथ होगा। आप बैठ जाइए। उस परमात्मा भगवान शिव के चरणों में 2 मिनट के मौन रहेंगे और परमात्मा भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव, आज का शिव चर्चा सुंदर सुखमय